नमस्कार सभी को। मैं कुमारी आकांक्षा राय। आज का जो हमारा मुद्दा है वो रेगुलर मुद्दे से काफ़ी अलग मुद्दा है। बहुत ही गौरवान्वित करने वाला मुद्दा है, बहुत ही प्राउड मोमेंट है आज हमारे लिए। आज 26 जुलाई है। पूरा देश उस पावन क्षण को मना रहा है जिसे कुछ और नहीं बल्कि कारगिल विजय दिवस या विजय दिवस के तौर पे आप कह सकते हो। ये ऑपरेशन बदरी पे ऑपरेशन विजय का फतह था। मैं इस पावन पवित्र क्षण की भागीदार बनना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज इसकी बात हो। इस क्षण में, इस कड़ी में आपको जोड़ते हुए ये बात मैं बताऊं कि ये एक कारगिल वॉर के तौर पे मई 99 में शुरू हुई युद्ध, जो कि जुलाई, आज ही के दिन 26 जुलाई 1999 को खत्म हुआ। शुरुआत तो इसे पाकिस्तान ने किया था, नापाक इरादे से किया था, दुनिया से छुपाकर किया था, मगर दुनिया के सामने भारत ने इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया 26 जुलाई को। देश का शौर्य, गौरव, अभिमान, इस देश के हर एक जवान नागरिक में एकता और जिस मिट्टी से बने हैं उस मिट्टी में मिल जाने की जो जज्बा है, इस देश की खूबसूरती उसकी संवेदनशीलता में ही दिखती है, उसी में निहित है। इस जज्बे को परमार्थ और पराक्रम की, अगर इस जज्बे का एग्जाम्पल लेना है, परमार्थ और पराक्रम को देखना है, तो इस कारगिल विजय जो दिवस ऑपरेशन विजय है, इसको आप पढ़ें, सुने। जब आप इसे पढ़ते हैं तो कई बार आप भावुक होते हैं, कई बार आप संवेदनशील भी होते हैं, कई बार आप अपने आप को उस जगह पाते हैं जहां हमारे देश के लगभग 523 जवान उस वक्त रख के शहादत को चुन लिया था। इसमें इसको पढ़ते वक्त कई बार आप गौरवान्वित भी होते हैं और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये वही जज्बा है जिसके लिए ये देश ने हमें जन्म दिया, इस मिट्टी ने हमें पाला, इस मिट्टी ने हमें पोसा। इसके साथ साथ अगर आप बात करें इस क्षण की, तो एक लाइन आपको याद होगी जो हमारे हर एक जवान में निहित है। एक लाइन आपको याद होगी कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें, वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। ये लाइन उस समय साक्षात प्रमाण के तौर पे साबित हुआ और ये उसी वक्त हमें दिखा था। इनफैक्ट उसी वक्त नहीं, हमारे देश में जब इस देश के लिए खून बहाया, इस मिट्टी के लिए खून बहाया है जवानों ने, तब ये लाइन सिद्ध हुई है। और उनके लिए एक सुरूर होता है इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस मिट्टी में मिल जाने का। तो थोड़ी बहुत बात उस कारगिल वॉर के बारे में भी हम कर लेते हैं, जिसको अगर आप पाएंगे तो पाकिस्तान आर्मी के सहारे इसे शुरू किया गया। ये ऑफिशियली कभी भी पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया कि इसमें हमारी आर्मी इन्वॉल्व थी, लेकिन जो लोग मारे गए थे उनके तरफ से उनके कुछ दस्तावेज, उनकी कुछ चीज़ें ऐसे पाई गई जिससे पता चला कि इसमें पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व थी। मकसद क्या था? एक लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ था इस युद्ध के शुरू होने से पहले, फरवरी 1999 में। इस डिक्लेरेशन की कुछ शर्तें थीं, उस शर्तों में से कुछ शर्तें मैं बता रही हूँ, जिसमें कि ये था कि आप किसी भी तरह से कश्मीर का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शांतिपूर्ण बायलैटरल टॉक से सॉल्यूशन निकालेंगे, ये मकसद था। इसके साथ साथ विंटर के समय जो पहाड़ों पे दोनों देशों की सेनाएं काबिज होती हैं वो खाली कर देंगी, क्योंकि इससे सैनिकों को ही सहूलियत प्रदान की जाएगी। इस डिक्लेरेशन के 2 महीने के बाद ही मई में पाकिस्तान आर्मी के कुछ लोग कब्जा कर लेते हैं उस पार्ट पे जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। जब हमें ये बात पता चलती है कि इंट्रूजन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इंसर्जेंसी के बहुत खतरे बढ़ गए हैं, बाद में लगता है कि इससे बहुत ही बड़ा खतरा
होने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रूजन्स और इंसर्जेंसी तक ही सीमित नहीं है। इस लाहौर डिक्लेरेशन को न मानते हुए, हर शर्तों पे न उतरते हुए पाकिस्तान ने ये अपनी हरकतें दिखाई। इसके बाद भारतीय सेना ने इंडियन एयरफोर्स के मदद से इसमें शामिल होकर इसको रोकने रोकथाम की बहुत कोशिश की और इसका रिजल्ट हमें मिलता है 26 जुलाई 1999 को। ये रहा कुछ कुछ चीज़ें, इसको अगर आप पढ़ेंगे ना तो ये ऐसी चीज़ है जिसका ऋण शायद हमारे आने वाले कई जनरेशन कभी नहीं चुका सकते। ये खून का ऋण है और जब आप पढ़ते हैं तो ऐसी ऐसी गाथाएं हैं जो कि एक शॉर्ट वीडियो, एक छोटे से वीडियो में ख़त्म नहीं की जा सकती हैं। आज उसी विजय दिवस को पूरा देश मना रहा है, हमें याद भी करनी चाहिए, हर रोज याद रखना चाहिए और वो जज्बा हर एक इंसान में हर वक्त पनपते रहना चाहिए। ये हमारा देश है। इसके साथ साथ जब बात, मैंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी ने कभी नहीं स्वीकारा, लेकिन देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ एंड देन आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ परवेज मुशर्रफ ने शो किया कि यस, पाकिस्तान पैरामिलिट्री लेड बाय अशरफ रशीद के द्वारा इन्वॉल्वमेंट थी उनकी। ये रहा कुछ शॉर्ट और प्राइमा फेसाई कुछ नॉलेज इस दिन के बारे में, इससे पहले जो हुआ उसके बारे में। लेकिन इसके साथ साथ हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो फ्लैग के बारे में भी बात करनी जरूरी है। ये क्योंकि फ्लैग कोड में अमेंडमेंट भी आए हैं, तो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आई एम गोइंग टू डिस्कस दोज अमेंडमेंट्स। पहला, हमारे यहाँ भारत में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है 2002 का। ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया आपको 26 जनवरी 2002 को इन्फोर्स होता है। इसमें इस्तेमाल, डिस्प्ले और इसके साथ साथ किस तरीके की होस्टिंग होगी ट्राई कलर की, ये सब कुछ गिवन है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया अमेंड होता है रिसेंटली 30 दिसंबर 2021 को बाय सेइंग कि पहले सिर्फ और सिर्फ कॉटन, ऊल, सिल्क और खादी के कपड़ों का ही बनाने के लिए इजाज़त थी कि झंडा जो होगा इन्हीं कपड़ों का होगा, लेकिन अब पॉलिस्टर भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। हैंड वुवन के अलावा आप मशीन से बनाए गए झंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा अमेंडमेंट जो है 20 जुलाई 2022 को होती है, जिसमें क्लॉज 11th ऑफ पैरा 2.2 ऑफ पार्ट 2 ऑफ इंडियन फ्लैग कोड, जिसमें कि ये डिस्प्ले ऑफ फ्लैग के बारे में पहले था कि आप सनसेट के बाद और सनराइज के बाद और सनसेट से पहले ही आप फ्लैग को रख सकते हैं, फहरा सकते हैं। लेकिन अब ये 24 घंटे का कर दिया गया है। आप डे एंड नाइट ये आप पब्लिक जो भी इसे डिस्प्ले करना चाहते हैं विद ऑनर, विद डिग्निटी, आप इसे डिस्प्ले कर सकते हैं। पहले का नियम कुछ और था कि सनराइज के बाद और सनसेट से पहले आपको झंडे को उतार लेना है, लेकिन अब ये बदल दिया गया है। तो ये फ्लैग कोड है, इस पे विवाद भी हो रहे हैं, वो अलग मुद्दा है, लेकिन दिस इज द फ्लैग कोड और द अमेंडमेंट विच हैव बीन प्रपोज्ड बाय आवर गवर्नमेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम इट द कारगिल वॉर। आप सभी को विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन इस खुशी में उस दिन को, उस खून को, उस पसीनों को न भूलिएगा जिसकी वजह से आज ये दिन हमें मिला। जय हिंद सभी को।